प्यारे बच्चों, आज हम त्रिकोणमिति का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो आपके 16 फरवरी 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। यानी ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछने वाला है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है 1 माइनस साइन पावर 4 थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम a माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है, इसी पर हमको इसे रखना है। ठीक है, तो इस पे हम इसको रख देते हैं। ठीक है, तो इसको ये 1 को क्या लिख सकते हैं, एक का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, और यहाँ पे साइन पावर 4 इसको क्या लिख सकते हैं, साइन साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, तो इसको हम पहले क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ए माइनस बी यानी ए के जगह पर 1 है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू ए प्लस बी यानी 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में हो गया। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और यहाँ ये क्या है, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि tan थीटा बराबर 15/8 है तो साइन थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो tan थीटा बराबर जानते हैं क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है, और साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कोण होता है। ठीक है, लंब बटे कोण होता है। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण होता है, यानी कि हमें कर्ण निकालना पड़ेगा। तो कर्ण बराबर हम जानते हैं, कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो लंब कितना है, तो लंब है अंडर रूट, लंब कितना है, लंब है 15 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 8 अठाई 64। ठीक है, दोनों को प्लस करते हैं तो क्या आ जाएगा, 289 आ जाएगा। और 289 किसका वर्गमूल होता है, तो 17 का। यानी कर्ण बराबर 17 हो गया। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बट्टे कर्ण, तो लंब कितना है 15 और कर्ण निकाले हैं 17। ठीक है, तो 15/17 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 6 है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, ए प्लस बी यानी ए प्लस बी बराबर 6 दिया है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना हो तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर इसका मान निकालना हो तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये प्लस है बराबर के इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी -2ab। ठीक है, तो इसी तरह ये क्या है, ये भी यही है, सेम फॉर्मूला है। तो इसी पे हम क्या रख देते हैं, ए प्लस बी के जगह पर क्या मान लेते हैं, tan प्लस
कॉट थीटा, ठीक है। तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा का मान कितना दिया है, 100 दिया है। तो 100 का स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर और -2 और tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान क्या होता है, तो 1 होता है, ठीक है। ये दोनों कट जाते हैं तो 1 हो जाता है। तो यहाँ ए बी यानी 1, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है, और -2, तो 36 में से 2 गया 34, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 बराबर 0 हो तो sec थीटा प्लस tan थीटा का मान बताना है, ठीक है। तो sec थीटा प्लस tan थीटा ये 1 है, इस 1 को बराबर के हम उधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, sec थीटा प्लस tan थीटा का मान निकल जाएगा। ये प्लस है, बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी -1 हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि sin थीटा बराबर √3/2 है तो cosec थीटा प्लस cot थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो sin थीटा √3/2 है, यानी sin थीटा, sin कितना डिग्री का मान √3/2 होता है, तो sin 60 का मान होता है, sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो cosec 60 का मान कितना हो जाएगा, तो 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस cot थीटा का मान कितना, cot 60 का मान कितना हो जाएगा, तो cot 60 का मान हो जाएगा 1/√3 और √3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 √3 हो जाएगा, ठीक है। और √3 और इसको क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 हो जाएगा, तो 2 और 1 3/√3। तो 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुणे √3 लिख सकते हैं और बट्टे √3 से √3 कट जाएगा तो 1/√3 बचेगा और यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि √3 tan 2 थीटा -3 बराबर 0 है तब थीटा का मान होगा, तो थीटा का मान क्या होगा, तो √3 tan 2 थीटा यानी इस √3 को, ये -3 है, इसको बराबर के इधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा √3 tan 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3। तो tan 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan 2 थीटा बराबर 3/√3, ठीक है। तो tan tan कितना डिग्री का मान, ये √3 है, तो इसको हम √3 को काटेंगे 3 से, √3 से तो क्या बचेगा, √3 बचेगा। और tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है, यानी 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60/2 हो जाएगा, यानी 30 डिग्री, ठीक है। यानी थीटा का मान 30 डिग्री हो गया, तो थीटा का मान यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें हमें 7 नंबर प्रश्न है, साइन जी 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री माइनस tan 60 डिग्री, कॉट बट्टे कॉट 30 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री माइनस कॉट 60 डिग्री का मान निकालना है, ठीक है। तो इसमें हम सबका मान पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, ठीक है। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 और प्लस कॉस 45 क्या होता है, 1/√2 माइनस tan 60 का मान कितना होता है, तो √3 होता है, ठीक है। तो √3/1 हो जाएगा और यहाँ बट्टे होल बट्टे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉट कॉट 30 का मान कितना होता है, तो कॉट 30 का मान क्या हो जाएगा, कॉट 30 का मान हो जाएगा
रूट तीन हो जाएगा बटे 1 और माइनस साइन 45 तो इसमें क्या हो जाएगा 1 बटे रूट 2 और माइनस कॉस 60 का मान कितना होता है तो cos 60 का मान होता है रूट 3 बटे cos 60 का मान कितना होता है तो 1/2 होता है। ठीक है, अब इस सबको मान पुट कर देते हैं। इस सब में क्या हो जाएगा, इस सब में हम इसमें हम -1 कॉमन ले लेते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट 3 और रूट 3 माइनस 1/2 -1 यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो और यहाँ पे 1/2 माइनस 1/√2 बटे यहाँ पे रूट 3 और रूट 3 माइनस 1/2 माइनस 1/√2। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, -1 बचेगा। -1 क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है tan 30 डिग्री, sin 30 डिग्री, cot 60 डिग्री, cosec 30 डिग्री का मान निकालना है। तो tan 30 का मान कितना होता है तो 1/√3 होता है और फिर इंटू sin 30 डिग्री का मान कितना होता है तो 1/2 होता है इंटू cot 60 का मान कितना होता है तो cot 60 का मान होता है 1/√3 और cosec 30 का मान कितना होता है तो 2 होता है, 2 होता है तो 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पे गुणा करेंगे तो रूट तीन क्या हो जाएगा तो 1/√3 गुणा होता 3 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है cos 60 डिग्री +1 यानी बट्टे cos 60 डिग्री -1 का मान क्या होगा। तो cos 60 का मान कितना होता है तो 1/2 होता है, 1/2 + 1 और cos 60 -1 तो 1/2 -1 तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 2 2 एकम 2/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 - 2/2 तो क्या हो जाएगा 3/2 बट्टे -1 2 में से 1 जाएगा -1/2। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 3/2 और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा उलट जाएगा तो 2/-1 2 से 2 कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा -3, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला 10 नंबर प्रश्न है, यदि a/5 बराबर 12 डिग्री हो तो 3√3 cos स्क्वायर a का मान क्या होगा। ठीक है, तो a इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा a का मान हो जाएगा 12×5 = 60 यानी 60 डिग्री हो जाएगा। तो 3 इंटू कॉस स्क्वायर 60 यानी कॉस 60 का मान कितना होता है कॉस 60 का मान होता है रूट 2/√3। ठीक है, तो 2/√3 यानी 2/√3 का स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा 3 गुणे और रूट 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या 4, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है sin 54 माइनस cos 36 तो cos 36 को यानी इन दोनों का योग अगर 90 के बराबर आ रहा है तो इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
इन दोनों का योग 90 के बराबर आ ही रहा है। 36 चौवन 90 होता है और इसका मान क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा? 1 डिग्री कॉस 2 डिग्री कॉस 3 डिग्री यानी कॉस 90। तो कॉस 90 का मान कितना होता है? तो कॉस 90 का मान 0 होता है और 0 में किसी भी चीज का गुणा करेंगे तो क्या होगा? 0 ही आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर प्रश्न है कॉस 37 बटे साइन 53 या कॉट 53 कॉस 34 बटे tan 56 का मान क्या होगा? तो इन दोनों को योग अगर 90 के बराबर आता है, एक मान 1 होगा, तो इन दोनों का योग 90 के बराबर आ ही रहा है, तो इसका मान 1 और इन दोनों का योग भी 90 आ रहा है, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा? 1 और 1 2, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है 2 साइन 45 माइनस कॉस 45। ठीक है, तो 2 इंटू साइन 45 1/√2 1/√2 और कॉस 45 भी 1/, कॉस 45 का मान भी क्या होता है? 1/√2 और दोनों घट जाएंगे तो घटेंगे तो 0 आएगा, तो 2 इंटू 0 बराबर 2 हो जाएगा, यानी 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अगला है 15 नंबर 7 cos स्क्वायर थीटा माइनस 7 कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? तो इन दोनों में 7 कॉमन ले लेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1 होता है। तो 7 इंटू 1 यानी 7, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है यदि साइन 48 बराबर पी है तो tan 48 का मान क्या होगा? तो साइन 48 यानी लंब बटे कर्ण, तो कर्ण का मान 1 हो गया, तो tan में आधार निकालना पड़ेगा, लंब आधार। तो आधार निकालने के लिए क्या करेंगे? कर्ण आधार बराबर क्या होता है? आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण कितना है? कर्ण हटे है 1 माइनस लंब कितना है? पी, तो पी का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, तो लंब बटे आधार tan थीटा क्या होगा? लंब बटे आधार, यानी एक लंब कितना है? पी, पी बटे 1 माइनस पी स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि tan 27 इंटू tan 63 बराबर साइन ए है तो ए का मान क्या होगा? तो tan 27 इंटू tan 63। ठीक है, तो इन दोनों का योग कितना आ रहा है? 90 के बराबर आ रहा है। ठीक है, और tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो ये दो tan और कॉट कट जाएंगे तो 1 बचेगा, यानी साइन ए बराबर 1 हो जाएगा। साइन कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो साइन 90 का मान होता है, यानी ए का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है अगला प्रश्न है 18 नंबर। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न है साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 यानी 1 यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किसका मान 1/√2 के बराबर है? तो 1/√2 किसका मान होता है? तो cos 45 होता है और sin 45। तो sin 45 तो दिया नहीं है, cos 45 दिया है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? तो tan कितना डिग्री का मान √3 होता है? तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। ठीक है, तो थीटा tan से tan कट जाएगा, थीटा मान कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है यदि tan थीटा बटे sec थीटा माइनस 1 और tan थीटा बटे sec थीटा प्लस 1 का मान क्या होगा? ठीक है, तो tan थीटा और यहाँ पे sec थीटा माइनस 1। ठीक है, तो इसको हम sin cos के रूप में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? sin थीटा बटे cos थीटा और बटे इसका मान क्या हो जाएगा? sec थीटा का 1 बटे cos थीटा और माइनस 1 अब प्लस यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा? sin थीटा बटे cos थीटा और बटे 1 बटे cos थीटा प्लस 1। ठीक है, इन दोनों को तो ये नीचे वाला क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा sin थीटा बटे cos थीटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? होल बटे यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, इसी तरह ये भी हो जाएगा sin थीटा बटे cos थीटा और यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, तो sin थीटा बटे cos थीटा इंटू यहाँ पे उलट जाएगा तो cos थीटा बटे 1 माइनस cos थीटा अब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? sin थीटा बटे cos थीटा, यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा। तो cos से cos कट जाएगा और यहाँ पे cos से cos कट जाएगा, बचेगा sin थीटा बटे 1 माइनस cos थीटा और यहाँ पे sin थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी दोनों में है, तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? ए प्लस बी ए माइनस बी, वो यहाँ पे होगा, यहाँ पे बचेगा साइन थीटा इंटू यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ पे प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे ए प्लस बी ए दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। दोनों में साइन है तो साइन कॉमन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा और बट्टे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन से साइन कट जाएगा। ठीक है, साइन से एक साइन कट जाएगा और 1 प्लस तो यहाँ पे कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा। ठीक है, और एक कितना हो जाएगा? 2। 2 बट्टे 2 बट्टे क्या हो जाएगा? 2 बट्टे साइन थीटा, 2 बट्टे साइन थीटा क्या हो जाएगा? 2 कॉसेक थीटा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है साइन 90 tan 90
tan 60 cos 30 का मान क्या होगा? तो sin 90 का मान कितना होता है? 1। tan 60 का मान कितना होता है? तो √3 और cos 30 का मान कितना आता है? 1/2। ठीक है, तो सबका मान लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा? √3/2। ठीक है, और √3/2 तो इसमें है ही नहीं। sin 90 का मान 1 होता है, sin 90 1। ठीक है, और tan 60 का मान तो वही होता है, √3 ही होता है। ठीक है, 33 का 1/√3 होता है, और 45 का 1, और 60 का √3। ठीक है, ये तो ठीक है। और cos 30 का मान होता है √3/2। ठीक है, तो √3 से √3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 3 और बट्टे 2, √3 गुणा होता 3/2, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अगला प्रश्न है, यदि cos थीटा बराबर a/b है तो sin थीटा बराबर क्या होगा? तो cos थीटा क्या होता है? लंब बटे कोण। ये लंब हो गया और ये कोण हो गया। आधार निकालना है, तो आधार क्या होता है? आधार होता है अंडर रूट, आधार बराबर अंडर रूट कोण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो कोण कितना है? कोण है बी, यानी अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस लंब कितना है? ए का स्क्वायर। बी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। क्या हो जाएगा? आधार दिया है, यानी यहाँ पे यहाँ पे आधार दिया है, तो लंब बटे आधार बटे लंब होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये कोण है, लंब है, तो लंब बराबर लंब का साइन थीटा क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार, लंब बटे कोण। तो लंब ये इतना है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और कोण कितना है? बी है। तो यानी ये ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंडर रूट 1 माइनस साइन ए बटे अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का मान क्या होगा? तो क्या करते हैं, इसका परिमेयकरण कर देते हैं। ठीक है, तो अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा है, इससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटे अंडर रूट 1 प्लस साइन ए। ठीक है, तो इन दोनों को ए यहाँ पे नीचे जो प्लस में होता है इसको माइनस में कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो a-b यानी a-b का होल स्क्वायर, यानी अंडर रूट 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? a प्लस बी इंटू a-b, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर की जगह पर क्या लिखेंगे? साइन साइन स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर ए। तो ए प्लस ये स्क्वायर होगा तो रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस, क्या बचेगा? 1 माइनस साइन ए। और यहाँ पे क्या बचेगा? ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बटे कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। 1 बाई कॉस क्या होता है? सेक थीटा, और माइनस साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है,
tan 30, sin 30, cot 60, cosec 30 का मान निकालना है। तो जानते हैं tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। sin 30 का मान कितना होता है 1/2। cot 60 का मान कितना होता है तो cot 60 का मान होता है 1/√3 और cosec 30 का मान कितना होता है तो cosec 30 यानी साइन साइन का उल्टा साइन 30 का उल्टा, ठीक है, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पे √3 क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है यदि a बराबर 45 है तो sec a प्लस cosec a का मान यह क्या होगा। तो यानी sec 45 प्लस cosec 45, तो sec 45 क्या होता है sec 45 होता है √2 और cosec 45 भी क्या होता है √2। √2 क्या हो जाएगा 2√2, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और 30 मीटर लंबी छाया को बनाने वाली दग्ध मीनार की ऊंचाई निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे यह एक मीनार है। ठीक है, और इसकी छाया की लंबाई को बनाने 30 मीटर लंबी छाया को बनाने वाली उदग्ध मीनार की ऊंचाई, यानी इसकी छाया है 30 मीटर। ठीक है, मीनार की छाया है 30 मीटर। ठीक है, और इसका उन्नयन कोण कितना है तो उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मीनार की ऊंचाई को निकालना है। ठीक है, तो ए बी सी मान लेते हैं। ठीक है, तो लंब बटे आधार tan थीटा लंब बटे आधार, तो tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, तो लंब कितना हो जाएगा लंब है ए बी और आधार कितना है 30, तो tan 60 का मान कितना होता है √3 बराबर ए बी बटे 30, तो ए बी का मान कितना हो जाएगा ए बी का मान हो जाएगा 30√3, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 30 हो तो cos अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, यानी अल्फा प्लस दोनों का मान 30 है। ठीक है, तो 30 प्लस 30 क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। cos 60 का मान कितना हो जाएगा तो 1/2, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है 2 tan 30 डिग्री माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर 30 का मान क्या होगा। तो 2 इंटू tan 30 का मान कितना होता है tan 30 का मान होता है 1/√3। ठीक है, और बट्टे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 यानी 1/√3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2/√3 बट्टे 1 माइनस 1/3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 2/√3 और बट्टे 3 माइनस 1/3, 2/√3 गुणे क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 2/3 और उल्टेगा तो क्या हो जाएगा 3/2, 2 से 2 कट जाएगा √3 से 3 कटेगा तो √3 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। tan 65 बट्टे cot 25, तो ये दोनों का योग क्या आ रहा है 90 के बराबर आ रहा है, यानी ये कट जाएंगे तो 1 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है tan 5 डिग्री
tan 30 डिग्री, 4 tan 85 डिग्री का मान क्या होगा? ठीक है, तो tan 5 तो tan 90 माइनस थीटा, तो tan इसमें 90 में से कितना घटाएंगे तो tan 90 में से 85 घटा देंगे, 90 में से 85 को घटा देंगे तो 5 डिग्री आ जाएगा, इंटू tan 30 इंटू 4 tan 85, 85 से 50 यहाँ पे tan क्या हो जाएगा, cot हो जाएगा, cot 85, 85 से 85 कट जाएगा, और tan 30 का मान कितना होता है, तो tan 30 का 1/√3 और यहाँ पे हो जाएगा 4, तो 4/√3, ठीक है, 4/√3 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 34 नंबर, sec a माइनस cos a cot a प्लस tan a का मान निकालना है। ठीक है, तो sec a क्या हो जाएगा, 1/cos a माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा cos a को cos a ही रहने देंगे, और यहाँ पे cot को क्या लिख सकते हैं, 1/tan a प्लस tan। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, यहाँ पे आता है नीचे cos a, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर a, और इधर क्या आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, इधर आएगा tan a और बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा तो sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा sin स्क्वायर a बट्टे cos a, और यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा बट्टे यहाँ पे क्या हो जाएगा tan a। तो इसका मान क्या आ जाता है, तो यहाँ पे sin स्क्वायर a बट्टे cos a इंटू sec को क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, और tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बट्टे cos थीटा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा cos थीटा बट्टे sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ से cos कट जाएगा, और यहाँ से से एक साइन कट जाएगा, तो यहाँ साइन तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा, ठीक है, यहाँ पे बचेगा साइन ए बट्टे यहाँ पे क्या बचेगा cos स्क्वायर ए। तो cos स्क्वायर ए का मतलब क्या हो गया, तो cos a इंटू cos a साइन थीटा बट्टे cos थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा इंटू 1/cos थीटा क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा हो जाएगा sec थीटा, यानी सॉरी यहाँ पे ए दिया है, थीटा लेकर बना दिए, कोई बात नहीं, तो tan थीटा इंटू sec थीटा यानी tan a इंटू sec a, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें 35 नंबर है tan 45 माइनस tan 30, ये सबका मान पुट कर देंगे और रखेंगे तो इसका मान निकल जाएगा। ठीक है, tan 45 कितना होता है, 1 होता है, माइनस tan 30 क्या होता है, 1/√3 होता है, यहाँ पे a का प्लस tan 45 क्या होता है, 1, tan 30 1/√3, तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √3, और यहाँ पे हो जाएगा √3 माइनस 1 बट्टे यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा √3, और यहाँ पे हो जाएगा √3 प्लस 1। ठीक है, √3 से √3 कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा
√3 -1 बटे √3 + 1। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर √3 - 1 वाला पहले है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है tan 30 sin 30 sec 30 sec 60 का मान निकालना। tan 30 कितना होता है, तो 1/√3 होता है। ठीक है, sin 30 कितना होता है, 1/2 होता है। और sec 60 कितना होता है, तो sec 60 sec 60 भी कितना होता है, तो 1/2 होता है। ठीक है, 1/2 नहीं होता है, 2/1 होता है, तो 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा कितना, 1/√3, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है sin स्क्वायर 37 प्लस sin स्क्वायर 53, तो ये दोनों का योग कितना आ रहा है, तो 90 के बराबर आया। एक का घटाएंगे 90 के रूप में, घटाएंगे 90 में से, तो क्या हो जाएगा, कॉस के रूप में हो जाएगा, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 37 आ जाएगा, तो यानी कॉस sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्या होगा, इसमें से 90 में से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा, यानी कॉस में से कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस साइन थीटा और साइन थीटा माइनस साइन थीटा खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है 37 नंबर प्रश्न है, यदि tan थीटा बराबर √3 है तो sec थीटा का मान क्या होगा। तो tan थीटा यानी √3 किसका मान होता है, तो tan 60 का मान, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो sec 60 का मान कितना हो जाएगा, तो cos 60 हमको पता है, cos 60 क्या होता है, √3/2, तो sec थीटा क्या हो जाएगा, 2/√3, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, अगला प्रश्न देखते हैं 38 नंबर, साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा -1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, -1 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अगर -1 हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचता है, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 और साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर कट जाएगा, -1, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है, साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सेक ए के बराबर है, सेक ए के बराबर, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो 1/cos, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला 41 नंबर है, cosec 44 और sec 46। ठीक है, ये भी इन दोनों का योग अगर 90 के बराबर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, मान 1 हो जाएगा। 90 के बराबर आ ही रहा है, तो इसका मान 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जो बट्टा में होगा और दोनों का योग 90 के बराबर होगा और दोनों इसके रिलेटेड होंगे, तो 1 हो जाएगा, और माइनस में होगा तो हटा देंगे और प्लस में होगा तो जोड़ देंगे। ठीक है, और यहाँ पे 42 नंबर है, 2 cos स्क्वायर 60 का मान निम्न में कौन होगा। तो cos 60 का मान कितना होता है, तो cos 60 का मान क्या होता है, 1/2। ठीक है, और तो 2 गुणे 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 गुणे 1/2 का, यानी 1/4, तो 2 से काट देंगे तो 1/2 बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,
अगला है साइन स्क्वायर 20 और साइन स्क्वायर 70। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस योग 90 आ रहा है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल सही। टेन कॉट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो कट जाएगा दोनों, एक हो जाएगा, यहाँ मान कितना हो जाएगा, एक, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 12 है, बी सी बराबर 5 है, तो ए सी पाइथागोरस पर में लगा देंगे तो अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 2 25, 169 और 169 का वर्गमूल 13, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है 5 साइन ए और 8 बराबर 8 कॉस ए, तो कॉट ए का मान, तो कॉट ए बराबर क्या होता है, कॉस बटे साइन। ठीक है, तो कॉस ए बटे साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, ये कॉस इधर आ गया, कॉस बटे साइन और 5 को इधर भेजता 8 बटे 5, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। कॉट 60 डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है, कॉट 60 का मान कितना होता है, तो √3 होता है, 1 बटे √3 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो एक खंभा की ऊंचाई 6 मीटर है और उसकी छाया की लंबाई क्या होगी। तो एक खंभा है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 100 मीटर है, और सूर्य का उन्नयन कोण उसमें कितना डिग्री बना रहा है, तो 60 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो इसके छाया का मान निकालना है, इसका मान निकालना है, तो ए बी सी यानी बी सी का मान निकालना है। ठीक है, तो लंब बटे आधार, तो tan 60 डिग्री बराबर लंब आधार बी सी, tan 60 का मान कितना होता है, तो √3 बराबर 6 बी सी, बी सी बराबर क्या हो जाएगा, 6 बटे √3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 6 बटे √3, परिमेयकरण कर देंगे तो √3 बटे √3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो √3 तो 6 बटे 3 और √3, 3 दूना 6, यानी 2√3, 2√3, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है इन दोनों का प्लस योग है 90, यानी इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, यानी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, सेक और कॉट स्क्वायर थीटा, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है, फॉर्मूला डायरेक्ट है। tan 45 का मान कितना होता है, तो 1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है साइन थीटा बराबर लंब बटे कोण 3/4 है, आधार आधार निकालना पड़ेगा, तो लंब कोण आधार, तो कोण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा, आधार बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस कोण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 गया √7। ठीक है, √7 हो गया, तो cos a यानी आधार बटे कोण, यानी √7/4, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है tan a बराबर cot 90 माइनस थीटा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल सही है। आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।